मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सदन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में आप सभी मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे एवं सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। सदन की औपचारिक रूप से शुरुआत हम इसी के साथ प्रश्नकाल आरंभ हो जाता है। अतः मेरा सभी सदस्यगणों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने समय का विशेष ध्यान रखते हुए अपने प्रश्न सदन के समक्ष रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 कुमारी श्वेता द्विवेदी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे प्रश्न को यहाँ रखने की स्वीकृति प्रदान की। मेरा प्रश्न युवा कल्याण मंत्री श्री राजीव कुमार जी से है। बेरोजगारी का दर्द उससे पूछिए जिसके ना तो कोई रिश्तेदार है, ना कोई अपने और ना ही कोई सपने। अध्यक्ष महोदय, मैं बात करना चाहती हूँ उस क्षेत्र की जिसने पूरे देश को सुचारू रूप से चलाया हुआ था तथा देश का भविष्य इसी पर टिका हुआ है। हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वैश्विक जनसंख्या के मामले में हम प्रथम स्थान पर हैं, लेकिन हमारे युवाओं का क्या? हमारे युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, जबकि किसी भी देश के विकास का मुख्य हथियार वहाँ के युवा होते हैं। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। मंत्री जी, ये शेरो शायरी से काम नहीं चलेगा। कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर आंखों में दीजिए। ये जो विपक्षी दल चुप्पी साधे बैठा है, आंखों पर गांधारी जैसी पट्टी बांधे बैठा है, चौराहे पर सब पर्दे खोलूंगी मैं, चाहे सूली पर चढ़ जाऊं मन का सच बोलूंगी मैं, चाहे सूली पर चढ़ जाऊं मन का सच बोलूंगी मैं। हो ना हो ये जमा खून तुम्हारे हैं, हो ना हो ये जमा खून तुम्हारे हैं, या तो दोस्त तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं, या तो दोस्त तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं। महोदया, आपको इस प्रकार बीच में बोलने का अनुमति नहीं है। आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। कृपया कर अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको व सत्ता पक्ष को हाल ही में आईसीबी की रिपोर्ट के अनुसार ये अवगत कराना चाहती हूँ कि देश में बेरोजगारों की संख्या लाख हत्या की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। जो देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो देश का चिड़ियों सफाई का जाने लगा है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूँ आपके
कोचिंग संस्थाओं को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत ना तो वे 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन कर सकते हैं और ना ही उनसे मनमानी फीस वसूल कर सकते हैं। महोदय साहब, हमारा मानना है कि बच्चों को अवसादपूर्ण व तनावपूर्ण स्थितियों से बाहर निकालने के लिए कोचिंग संस्थाओं का पंजीकरण करने की अध्यक्ष महोदय, उनका पंजीकरण तब तक नहीं होगा जब तक इनकी जेब में पैसा नहीं होगा। सोचने की क्षमता रखते महोदय, हमारी सरकार ने एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत युवाओं को मानसिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि हमारे देश सच्चे मुस्कान के पीछे कुछ मायूस चेहरे ऐसे कदम उठाने की देर ना करें। साथ ही बात करें रोजगार की, हमारी सरकार ने पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ रोजगार के अवसर तैयार किए हैं। साथ ही साथ जीवन कौशल से जुड़े पाठ्यक्रम को जल्द ही तैयार किया जा रहा है, जिससे हमारा देश महोदय, हमारा उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार युक्त बनाना है। इसी के साथ शून्यकाल यहीं पर समाप्त, प्रश्नकाल यहीं पर समाप्त होता है। शून्यकाल का प्रश्न क्रमांक 1 कुमारी अर्चना त्रिपाठी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे यहाँ पर सभी के समक्ष अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, आज के लोकतंत्र के इस मंदिर में देश की सबसे बड़ी